अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में मैंने अब तक जहां पर भी गया हूं उसका खुलासा बताने वाला हूं। मज़दूरों की बर्बादी की असल वजह बताने वाला हूं और सेठ लोग का जो रवैया मज़दूरों के ताल्लुक़ से नफ़रत भरा है उसकी वजह बताने वाला हूं। और उसकी असल वजह है मालेगांव में मज़दूरों के दरमियान रहने वाले गद्दार यानी मालेगांव के चम्मच हजरात। मालेगांव के जो चम्मच हजरात हैं उनकी वजह से मज़दूरों को जो तकालीफ हो रही है, अगर शुरू से इसका जिक्र किया जाए तो जब मालेगांव का मज़दूर 4 लूम चलाता था और उसने मज़दूरी के ताल्लुक़ से कहा तो चम्मच हजरात ने कहा कि हाँ हम भी मिलकर आपका साथ देंगे। और उन्होंने बजाय ये कि मज़दूरी बढ़ाने के उन्होंने सेठ हजरात से ये बात कही कि आप मेरा 2 लूम बढ़ा दो ताकि मेरा जो कम पगार हो रहा है, जो महंगाई से मुझे मसाइल हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। और इसी तरह 2-2 लूम करते हुए आज का मज़दूर 12 और 16 लूम चलाने पर मजबूर हो गया है। और इसमें कुछ मज़दूरों की कम गलतियां हैं। असल वजह जो है वो चम्मच हजरात की वजह से ऐसा हुआ है। वहीं पर एक मज़दूर अगर सुकून से अपनी मज़दूरी करता है और सीना तान कर करता है और ये सोचता है कि मैं 2 काम ज़्यादा कर लूँगा पर बात नहीं सुनूँगा, बात नहीं सुनने के लिए वो अच्छा काम करता है। पर चम्मच लोग को ये एक आँख नहीं भाता है और वो चाहते हैं कि अपने सेठ के लाडले बन जाएं ताकि जिससे सेठ उनको 100-200 अलग से दे देवे। और इसके लिए वो झूठ सेठ हजरात को लगाता है। जैसे कि अगर कोई मज़दूर किसी वजह से संडास पेशाब के लिए अपने घर में कोई मसला हुआ और वो खाना खाने के लिए या किसी और काम के लिए लूम छोड़कर थोड़ी देर के लिए हटता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर वो सेठ हजरात को झूठ लगाता है, जिसकी वजह से सेठ ये समझता है कि ये कारीगर जो है बहुत मुझे तकलीफ़ दे रहा है और वो उसको सुनाता है। और कई बेहतरीन काम करने वाले जो मज़दूर हजरात हैं उनको काम छोड़ना भी पड़ जाता है। मतलब एक मज़दूर की को रोज़ी से हटाने का सबब बनते हैं ये चम्मच हजरात। इसके अलावा इन चम्मच हजरात का कुछ दीन और ईमान नहीं होता है। ये इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मोमिन झूठा नहीं होता है। मतलब एक ईमान वाला जब झूठ बोलता है तो वो ईमान पर नहीं रहता है। चम्मच हजरात को ये सोचना चाहिए कि वो ये जो काम कर रहे हैं वो दीन और शरीयत से किसी तौर से जायज़ नहीं है। दूसरा, एक ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी नहीं है उस वक्त तक जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ करना दे, यानी गीबत, पीठ पीछे बुराई करना, ये चम्मच हजरात करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि क़यामत के रोज़ उनकी पकड़ होगी और दुनिया में भी उनके हालात ख़राब ही रहते हैं, ये देखा गया है। चम्मच हजरात जो है मालेगांव के शहर के या मज़दूरों के वो गद्दार हैं जिनका कोई दीन और ईमान नहीं होता है। इनमें ज़्यादातर जो है दाढ़ी टोपी रखते हैं पर नमाज वगैरह नहीं करते हैं और इनके चेहरे पर वो फिटकार बरस रही होती है जो एक काफिर के चेहरे पर बरसती है। चम्मच हजरात मालेगांव के वो दिमाग हैं जो मज़दूर और सेठ दोनों को धीरे धीरे खा रहे हैं। जैसे एक भगोने के अंदर चम्मच का काम होता है भगोने को खाली करना, वो कभी भगोने को भरा नहीं रहने दे सकता है। इसी तरह ये चम्मच हजरात मज़दूर और सेठ को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। सेठ हजरात की हिकमत अमली ये होती है कि उसे मैनेजर की पगार बचाने के लिए या फिर वो सोचता है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा हो जो कारखाने को देखभाल कर सके, इसके लिए उन्हें चम्मचों की ज़रूरत पड़ती है और वो उन चम्मचों के ज़रिए कारखाने पर हुकूमत करते हैं। ये हिकमत अमली गलत है, ये गुनाह की हिकमत अमली है, इसे छोड़ना चाहिए। अगर बजाय चम्मचों को 1500 हफ्ते का देने के वही सेठ अगर मज़दूरी बढ़ा करके मज़दूरों को देगा तो मज़दूर खुद से 2 मीटर ज़्यादा चला कर देगा
कपड़ा साफ देगा और अपने सेठ के कारखाने की उसकी गैर मौजूदगी में ध्यान भी रखेगा। तो चम्मच हजरात की हिकमत अमली हर तरीके से सेठ हजरात के लिए नुकसानदेह है और इसी तरह से मजदूर हजरात के लिए भी नुकसानदेह है। और ख़ुद चम्मच हजरात को दुनिया और आखिरत दोनों तरफ पकड़ होगी, उन्हें खसारे का सामना करना पड़ता है। ये चम्मच हजरात वो होते हैं जो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी घर नहीं जाते हैं और अपने सेठ की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। आज बहुत मजबूर होकर मुझे चम्मच हजरात के ऊपर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक गुनाहगार मजदूर पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ कि चम्मच हजरात अपनी चम्मचगिरी से तौबा करने और अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं, अपने मज़दूर भाइयों के रोज़े से हटाने का सबब ना बने, अपने सेठ हजरात के नुकसान का सबब ना बने और गीबत का गुनाह जो वो मुसलसल करते आ रहे हैं जिसका माफ़ी नहीं है। खुद अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ करने से उस वक्त तक कासिर है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि जिसकी उसने गिबत के वो माफ़ ना करे और वो राज़ी ना हो जाए। और क़यामत के रोज़ गिबत करने वालों के ताल्लुक़ से ये आता है कि वो जो भी गिबत करते हैं, जो भी बुराई करते हैं, उसके बदले में उस मज़दूर के गुनाह उस चम्मच पर लाद दिए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, गुनाह की बात है, गुनाह अजीम है ये चम्मचगिरी करना, ये गिबत करना। इसमें हर वो गुनाह आ जाता है जिसके लिए अपने हमारे नबी ने कहा है कि मोमिन झूठा नहीं होता है, मोमिन धोखेबाज नहीं होता है। ऐसी कई हदीसें हैं और हर एक हदीस जिसमें ईमान से हटने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सब चम्मचों के ज़मरे में फ़िट होती हैं। तो अल्लाह से तौबा कर लें इससे पहले कि ऐसा ना हो कि आपकी मौत इसी हालत में हो जाए चम्मचगिरी में और आप उस वक्त ईमान में ना रहें और क़यामत के रोज़ आप इस तरह से उठें कि आप पैदा तो ईमान वाले के घर हुए थे, पर जब आपका इंतकाल हुआ तो आप उस वक्त ईमान वाले नहीं थे, काफिर की मौत मरे। जल्दी से बेहतर यही है आप तौबा कर लें अल्लाह का के हुजूर में और अपने जिन जिन हजरात की आपने बुराइयां की है उन्हें बताएं कि मैंने फुला दिन ऐसी ऐसी बुराइयां की हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, मैंने तौबा की, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।